स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12th गणित हिंदी मीडियम का लेक्चर 3 लेकर उपस्थित हूँ। आज की जो क्वेश्चन होंगे वो एक्सरसाइज 1.1 से होगा। अब एक्सरसाइज 1.1 में जो आप लोगों को दी गई थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संबंधों में से स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध की जांच कीजिए। अब ये जो संबंध दिया गया है इसमें इसको हमें वेरीफाई करना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या समतुल्य है या इक्विवेलेंट। तो अब इसमें हम क्या करेंगे इस टाइप की कंडीशन के लिए। तो पहले ये जो हमारा क्या समुच्चय है वो a इक्वल टू 1 2 3 1 से लेके ये 14 तक के अवयव इसमें सम्मिलित है, मतलब प्राकृतिक संख्या। जो संबंध r है वो r x y से डिफाइन है और इसमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 से ये डिफाइन है। तो पहले एक्चुअल में अगर आसानी से r के निकल आता है इसमें तो r ही हम के निकाल लें इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम अगर देखें सिंस r इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब जहाँ पे आपका जो एक्स वाई है एलिमेंट ऑफ ए होंगे, इस समुच्चय ए के अवयव हैं। तो अब जब ये समुच्चय ए के अवयव हैं तो इस कंडीशन के हिसाब से अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया है तो इसके हिसाब से y इक्वल टू आपका 3x आ जाएगा। अब इसमें हम x की जो भी वैल्यू है 1 से लेकर क्योंकि 14 तक है 14 तक इसमें हम रखेंगे, लेकिन जो भी कंडीशन आनी चाहिए वो आपका जो भी के y की वैल्यू आए वो इस a से ही आनी चाहिए। अब अगर के मान लीजिए x बराबर आपने ले लिया 1 तो y इक्वल टू आपका 3 इंटू 1 मतलब 3 आ जाएगा। x इक्वल टू 2 ले लिया तो y इक्वल टू 3 इंटू 2 6 आ गया। x इक्वल टू 3 ले लिया तो y इक्वल टू आपका आ गया 3 इंटू 3 6 आ गया, सॉरी 9 आ गया इसमें। ऐसे इसमें और भी जो कंडीशन है ये सारी इसमें आती जाएंगी, लेकिन ये कहाँ तक आएगा 4 रखेंगे तो y इक्वल टू 3 इंटू 4 12 आ जाएगा और 5 रखेंगे तो 3 इंटू 5 ये 15 आ जाएगा। लेकिन आप अगर के देखोगे ये जो 15 आ रहा है इसमें 15 इसमें जो x की वैल्यू जब 5 हमने के रखी तो y की वैल्यू जो इसमें 15 आ रही है ये जो आ रही है ये इस a में नहीं है। a में जो है 14 तक की, भाई a में आपका 3 है 6 है 9 है और ये 12 ये सारे के नंबर्स तो आएंगे, लेकिन ये 15 इस पर नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को हम दिखा दें 15 ए नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो जब 15 ए का एलिमेंट नहीं है तो अब इसमें से ये 5 और 15 का ये पेयर के नहीं होगा। अब इसके आगे भी हम अगर 6 रख के 7 रखेंगे तो वो भी जो एलिमेंट आएंगे इसमें वो इस ए के अवयव के नहीं होंगे। तो इसका मतलब बस इतने ही के पेयर्स होंगे इसमें 1 3 2 6 3 9 4 12। अब इसमें जो आर आ जाएगा रिलेशन आर, इसके जो एलिमेंट आएंगे 1 3 2 6 3 9 और 4 12 ये इसके के पेयर हो गए।
अब इन्हीं को हमें क्या करना है, ये जो संबंध आया है इसको ये चेक करना है कि ये समतुल्य है, स्वतुल्य है, सममित है कि संक्रामक है। तो अब इसके लिए हम यहाँ पर पहली जो कंडीशन है समतुल्य स्वतुल्य, स्वतुल्यता के लिए अगर इस चीज़ को हम देखें यहाँ पर कि स्वतुल्यता में क्या होता है कि जो भी ये जिस एलिमेंट पर डिफाइन है उसका उसका उसी के साथ, मतलब इस ए में 1 2 3 4 5 6 14 तक है, तो इसमें 1 1 होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए, 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो, 4 4, ऐसे 14 14 हो। तो इतने के पेयर इसमें होने चाहिए, तभी ये स्वतुल्य होगा। तो अब इस चीज़ को हम यहाँ पे डायरेक्ट ही इसको के लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 1 2 2, अब और ज़्यादा इस चीज़ को हम नहीं दिखाएंगे, बस इतना ही। सिंस 1 1 2 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, तो ये आर का अवयव ये नहीं है, तो इसलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं। तो इस चीज़ को ऐसे भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, तो इसका मतलब ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। तो ये आर जो है ये स्वतुल्य संबंध इस ए पर नहीं होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन, अब जो दूसरी है वो है सममित या सिमेट्रिक। अब अगर सममित संबंध में हम देखें तो इसमें जो सममित के संबंध के दिया गया है, इस सममित संबंध में क्योंकि सममित संबंध के लिए अगर ए टू बी हम लें तो बी टू ए भी होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें हम लें 1 3 हमने के लिया तो 3 1 इसमें के नहीं है, 2 6 अगर के लेंगे तो 6 2 इसमें के नहीं है, 3 के 9 हम लेंगे तो 9 3 इसमें नहीं है, 4 के 12 हम लेंगे तो 12 4 इसमें नहीं है। तो जब इसमें नहीं है तो इस चीज़ को हम इसी टाइप से हम दिखा दें, क्योंकि 1 3 एलिमेंट ऑफ आर, परंतु थ्री 1 इज नॉट एलिमेंट। ऐसे ही 2 6 एलिमेंट ऑफ आर, परंतु 6 2 is not element of R। इसलिए इसके हिसाब से ए बी एलिमेंट ऑफ आर तो है, परंतु आपका बी ए इसका एलिमेंट नहीं है इस कंडीशन के हिसाब से। इसलिए संबंध आर ए पर
स्वतुल्य सममित नहीं, तो ये सममित भी इसमें के नहीं हो गया। अब जब ये सममित के नहीं हो गया तो अब बच रहा है इसमें कंडीशन संक्रामक। अब यहां पे अगर संक्रामक वाली कंडीशन हम देखें या ट्रांजिटिव, तो उसमें हमें क्या चाहिए, क्योंकि इसके लिए अगर ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर हो तथा बी ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर, इसको अगर हम लें तो ये आवश्यक है कि ए सी इज एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए यहाँ पे। तो अब अगर इसमें हम देखें यहाँ की जो कंडीशन है, इसमें 1 3 है और ये 3 9, 1 3, चूँकि इसका इससे ही ये पेयरिंग हो रही, तो 1 3 और 3 9। अगर इस चीज़ को हम देखें तो चूँकि इसमें 1 3 एलिमेंट ऑफ आर है, तथा 3 9 भी। तो अगर इन दोनों को हमने ले लिया, लेकिन इसमें क्या है, परंतु अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, 1 और 9, और 1 और 9 इसमें नहीं है, परंतु 1 9 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इस संबंध आर में है ही नहीं है। तो जब ये इसमें के नहीं है तो इसलिए संबंध आर ए पर संक्रामक या ए में संक्रामक नहीं। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमारा इसमें यह आ गया कि ये ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है, और ना ही ये संक्रामक है। तो ये पहला क्वेश्चन। अब ऐसी एक दूसरा एग्जांपल इसमें इसी का के दिया गया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा n। इसमें r इक्वल टू आपका दिया है एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4। x की जो भी की वैल्यू होगी इसमें वो 4 से छोटी होगी, y की जो भी वैल्यू कुछ भी हो, वो प्राकृतिक संख्या हो वो ठीक है, लेकिन x की जो भी की वैल्यू होगी वो 4 से छोटी, और वो वही के वैल्यू इसमें हम रख के y की के वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अगर इसके हल में आए तो क्योंकि r इक्वल टू हमारा क्या दिया गया है, तो पहले इस चीज़ को हम देखें। ये r हो गया। इसमें एक चीज़ और भी है कि x इज लेस देन 4 है। तो अब यहाँ पे जो कि x y जो आपकी होगी ये प्राकृतिक संख्याएं तो होंगी, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे x लेस देन 4 दिया है, तो लेस देन 4 का मतलब x इक्वल टू हम 1 2 3 ये नंबर हम रख सकते हैं बस x की वैल्यू।
अब अगर इसमें जो कंडीशन आपकी की दी गई है, क्योंकि y इक्वल टू इसमें क्या दिया है x+5, तो अब अगर इसमें ये x की वैल्यू हम रखते जाएंगे तो x की वैल्यू हम जबकि 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 7 आएगा और 3 रखेंगे तो 8 आएगा। तो इतने के पेयर आपके R में आ जाएंगे। तो इसलिए संबंध R इक्वल टू जो बनेगा इसमें वो 1 6 2 7 और 3 8, इसमें ये बन गया। तो अब इसको भी आपको चेक करना है कि ये समतुल्य है, स्वतुल्य है, सममित है कि संक्रामक है। तो ऐसे ही इसको भी हमें यहाँ पे चेक कर लेना। तो अब अगर इस चीज़ को हम चेक कर लें तो पहले तो स्वतुल्य की कंडीशन, स्वतुल्यता, इसके लिए हमें क्या चाहिए कि x का x के साथ संबंध होना चाहिए। लेकिन अब इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 ये ऐसी कोई कंडीशन इसमें है ही नहीं। अब चूंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी इसमें, इसके हिसाब से यहाँ दिखा सकते हैं कि 1 1 2 2 ऐसे तो ये सारे आने चाहिए क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याओं पर, या इसमें 1 1 2 2 और 3 3 इसमें है ही नहीं, नॉट एलिमेंट ऑफ R। तो जब ये इसके अवयव की नहीं है तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि ए इसमें उपस्थित नहीं, तो ए इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ R। ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। अब जहाँ पे आपका ए जो होगा ये कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो अब इसमें यहाँ पे अगर इसके हिसाब से इसको हम कह सकते हैं, इसलिए R स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो स्वतुल्य हो गया। अब दूसरा इसमें अब अगर सममित इसको देखना है तो 1 6 अगर है तो 6 1 भी चाहिए, 2 7 है तो 7 2 भी चाहिए, 3 8 है तो 8 3 भी चाहिए। ये इसमें है ही नहीं। अब चूंकि 1 6 इज एलिमेंट ऑफ R परंतु 6 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। अब चाहे एक आध और दिखा दो, क्योंकि 2 7 इज एलिमेंट ऑफ R परंतु 6 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। तो इसका मतलब यही है कि A B तो एलिमेंट ऑफ R है परंतु बी ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, इसका अवयव नहीं है। तो जब ये इसका अवयव नहीं है तो इसलिए R सममित नहीं। तो ये अब सममित भी नहीं रहा। नेक्स्ट है संक्रामक संबंध। संक्रामकता में इसकी, अब अगर इसमें हम देखें तो इसमें तो
भाई अगर ए बी हमने लिया, ए बी और बी सी लिया, तो ए सी भी इसका एलिमेंट चाहिए। तो इसमें तो आपका कोई भी इसके साथ के पेयरिंग हो ही नहीं रही कि 1 6, अब कोई 6 से स्टार्ट नहीं हो रहा कोई दूसरा। 2 7 है तो 7 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर इसको आपके डायरेक्ट ही यहाँ पे क्या लिख सकते हो, क्योंकि ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर एलिमेंट होगा। ए बी अगर हम ले रहे हैं तो और कोई भी इसमें मौजूद के नहीं है कि जो आपका बी से स्टार्ट हो। मतलब हम कह सकते हैं परंतु बी सी इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। तो इसका कोई भी ऐसा कि नहीं है कि जो अब अगर ए बी हम लें तो वो कि बी से स्टार्ट होके इसके साथ कि पेयरिंग हो के ताकि उस वो फिर ए सी हम उसको ढूंढें। तो ऐसा इसमें कोई है ही नहीं। तो जब कोई है ही नहीं, क्योंकि अगर कि 1 6 लेंगे तो 6 से कोई और स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए यहीं पे डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं। इसलिए आर संक्रामक नहीं है। तो ये थे 2 क्वेश्चन जो आप लोगों की समझ में आ गए होंगे फ़िलहाल। और अब जो एक्सरसाइज है पिछली वाली, उसी एक्सरसाइज को आप लोगों को सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 1.1 उसको सॉल्व कीजिए। उसमें भी जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।